नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर रीजनिंग। आज से कैलेंडर रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम इसके चैप्टर के बारे में बात करें तो यूपीएससी का एग्जाम हो या लोअर ग्रेड का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचता है कि यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हमने क्या काम किया है, सारे ही तरीके के प्रश्नों को लिया है और उनको बहुत ही आराम से और डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से आपको हल करना सिखाएंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द कैलेंडर किसे कहा जाता है। देखिए, कैलेंडर का अपना एक इतिहास रहा है। कैलेंडर कैसे बना, कितने लोगों ने इस पे काम किया, कैलेंडर के महीनों के नाम किस पर रखे गए हैं, तो ये अपने आप में पूरी एक हिस्ट्री है। रोम के एक पोप थे, यानी पोप का मतलब जो चर्च के पुजारी होते हैं, पोप ग्रिगोरियन साहब, जिन्होंने कैलेंडर को पूर्ण रूप से, जैसा कि आज हम देखते हैं, यह कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया है, पोप ग्रिगोरियन के साहब, पोप ग्रिगोरियन के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। रोम के देवी देवता यानी ग्रीक माइथोलॉजी के जो देवी देवता हैं, उनके नाम पर जो महीनों के नाम है वो रखे गए हैं। तो ये पूरा अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ क्वेश्चन ये था कि फादर ऑफ द कैलेंडर कैसे कहा जाता है, तो पोप ग्रिगोरियन साहब को कहा जाता है। ये चर्च के पुजारी थे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। देखिए, लीप वर्ष के बारे में समझते हैं। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। और अगर हम साधारण वर्ष के बारे में बात करें, साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 दिनों की होती है। एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से 366 दिन हो जाते हैं। अब कैसे पहचान करें कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो अगर हम 4 या 400, अगर आपका शताब्दी वर्ष है तो वो 400 से विभाजित होने वाला हो, और अगर आपका साधारण वर्ष है तो वो 4 से विभाजित होने वाला हो, तो वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा है 2200, जिस संख्या के पीछे ये 2 जीरो आपको लिखे दिखाई देंगे वो कैसे वर्ष कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ष 400 से अगर पूर्ण रूप से विभक्त होंगे तभी वो शताब्दी, लीप शताब्दी कहलाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें कैसे वर्ष दे रखे हैं, साधारण वर्ष दे रखे हैं। देखिए 1970 4 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है, तो ये वर्ष कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। 1972, देखिए 4 से डिवाइड होने के लिए क्या, भाग का जो नियम ये कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं, विभाजित हो जाएं, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 70 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था। देखिए 72 ये 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 1972 कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष। अगर हम आगे देखते 1882, तो 1882 में 82 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो यह भी लीप वर्ष नहीं होगा। और 97 भी 4 से डिवाइड नहीं है, तो यह भी लीप वर्ष नहीं है। पूछा क्या है प्रश्न में, कौन सा लीप वर्ष है, तो 1972 लीप वर्ष होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए यहां पर 2 जीरो, सब में 2 जीरो आपको दिखाई देंगे लास्ट में, अंतिम में दाहिनी तरफ से। अगर संख्याओं के पीछे 2 जीरो लगे हुए होंगे तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और शताब्दी वर्ष को आपको देखने के लिए, शताब्दी वर्ष कैसे पता करेंगे कि लीप शताब्दी है या नहीं है, तो वो शताब्दी 400 से पूर्ण रूप से विभक्त होने वाली होनी चाहिए। देखिए 1900 400 से विभक्त होने वाली संख्या नहीं है। 1600 400 से विभक्त होने वाली संख्या है, यानी ये कैसी शताब्दी हो गई, लीप शताब्दी। 2000 400 से विभक्त होने वाली संख्या है, ये भी कैसी होगी, लीप शताब्दी। 2400 भी 400 से विभक्त होने वाली संख्या है, ये कैसी शताब्दी हो गई, लीप शताब्दी। आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, पूछा है नहीं है, तो देखिए कैसा, 1900 कैसी शताब्दी हो गई, साधारण शताब्दी, तो लीप वर्ष नहीं होगा, कौन सा, 1900 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष
लीप वर्ष होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष नहीं आएगा, उसका आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली शताब्दी में, शताब्दी का मतलब पहली शताब्दी 100 तक रही होगी, यानी जो अंतिम वर्ष होगा वो ये होगा अंतिम वर्ष, अंतिम वर्ष। तो अंतिम वर्ष 100 होगा और शताब्दी के लिए हमें देखना है 400 से, तो ये 400 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। तो अगर हमने इस 100 को 4 से भाग करा तो कितना निकल के आया 25। अब इसमें से एक कम कर देंगे क्योंकि ये जो संख्या है ये 400 से डिवाइड होने वाली नहीं है, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो इसमें से हमने एक कम कर दिया तो हमें उत्तर क्या मिल गया, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे, तो पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या होगी 24। 25 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो अंतिम वर्ष है वो शताब्दी है और वो 400 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं है, इसलिए ये वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष में काउंट होगा, तो वो एक हम इसमें से घटा देते हैं। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, 400 वर्षों में। देखिए 100 वर्षों में, यानी 0 से 100 वर्षों में कितनी बार आया, पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा 24 बार, क्योंकि 100 400 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं थी इसलिए 24 बार। 101 से 200 वर्षों तक की अगर हम बात करें तो यहां भी कितनी बार आएगा 24 बार, क्योंकि 200 भी 400 से डिवाइड होने वाली संख्या या शताब्दी नहीं है। 201 से और हमने 300 वर्ष लिए, 300 तक ये वर्ष जो लिए 300 वर्षों तक, तो देखिए 300 भी 400 से डिवाइड होने वाली शताब्दी नहीं है, तो यहां भी लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। 301 से और 400 वर्ष अगर हमने यहां पर लिए, 400 वर्ष ही ले लिए, तो देखिए अब ये 400 जो अंतिम शताब्दी है या अंतिम वर्ष है, ये 400 से डिवाइड होने वाली संख्या है या 400 से डिवाइड होने वाली सन है, तो अब यहां पर जो लीप वर्षों की संख्या आ गई 25 आ गई। हमने इनको सबको काउंट किया 24 और ये 48, ये 72 और ये 96 और एक 97। तो प्रश्न है आपका 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा, इस तरीके से आएगा। इनको सबको आप काउंट करोगे तो कितना जाएगा 97। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले ही देखते हैं कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। एक वर्ष में कैसा वर्ष हो, साधारण वर्ष, हम बात कर रहे हैं अभी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है। 11 बार इसलिए आती है 29 तारीख क्योंकि जो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिनों का होता है, इसलिए वो फरवरी को हम उसमें से निकाल देंगे महीनों में से, तो 11 बार रह जाते हैं। अगर हमने 400 वर्षों को साधारण मान लिया तो कुल कितनी 29 तारीख आएंगी 4400। लेकिन इन 400 वर्षों के दौरान, पिछले सवाल में हमने ये देखा था कि 400 वर्षों में कुल 97 बार लीप वर्ष आए थे, तो ये 97 हमने इसमें और काउंट कर दिए, कितना हो गया 4497। यानी 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी 4497। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्ष में हमने देखा कि 29 तारीख कितनी बार आ रही है, 11 बार आ रही है, तो 400 वर्षों में 4400 बार आ गई। फिर इन 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आए होंगे वो हमने उसमें और ऐड कर दिए, तो हमें इस तरीके से उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें उसको समझना है। प्रश्न आपका ही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी शताब्दी लिख ली, ये लिखा 1 जनवरी 1601 का दिन क्या होगा, या 1 जनवरी 1701 का दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1801 का दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1901 का दिन क्या होगा, यानी शताब्दी का पहला 1 जनवरी का दिन क्या होगा। प्रश्न है आपका कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा। ये शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन लिखा हुआ है, तो यहां पर जो होता है उत्तर, ये संख्या या ये दिन हमेशा फिक्स ही आते हैं। अब देखिए कैसे आते हैं। अगर हम बात करें पहली शताब्दी की, यानी शताब्दी हमने ले ली 100 वर्षों तक,
तो 100 वर्षों तक हम सबसे पहले निकालेंगे ऑड डेज यानी विषम दिन। कैसे निकालते हैं? देखिए 100 वर्षों में 100 वर्ष अगर हमने साधारण माने तो 100 वर्षों में 100 वर्ष हो गए, और देखेंगे 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे, 24 लीप वर्ष आ गए। इस 124 को हमने 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा? 5 शेष बचा। अगर 200 वर्षों तक देखें, 0 से 200 वर्षों तक देखें तो कितने लीप वर्ष आएंगे? 48 लीप वर्ष आएंगे। इस 248 को हमने 7 से भाग किया, कितना शेष बचा? 3। ये जो संख्या बच रही है ये रिमाइंडर है, शेष बच रही है। अगर हमने 300 वर्षों तक देखा 0 से, तो लीप वर्ष कितने आ गए यहाँ पर? 72। तो ये संख्या कितनी हो गई? 372, और हमने इसे 7 से भाग किया तो कितना शेष बचेगा? 1। 400 वर्षों तक देखा तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आती है? 97, और हमने इस 497 को 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा? 0। ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई आई है ये अतिरिक्त दिन यानी शेष बचे हुए दिन आए हैं। अब देखिए हमें क्या समझना है, जो कैलेंडर का पहला दिन था, कैलेंडर का पहला जो दिन था वो कौन सा दिन था? सोमवार का दिन। अभी इसको आपको याद रखना है, आगे डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कि आखिर कैलेंडर का पहला दिन सोमवार ही क्यों है। ठीक है, तो पहला दिन सोमवार हो गया, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, और ये इसके बाद बृहस्पतिवार चौथा, फिर शुक्रवार पांचवा, शनिवार छठा, और रविवार सातवां। देखिए अब कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है तो हमने पहला दिन सोमवार, अब यहां पर शेष क्या बचा था? 5। यहां पे हमने 5 लिखा, और 5 लिखने के बाद पांचवा दिन कौन सा है? देखिए पांचवा दिन क्या है? शुक्रवार। ये जो हम दिन लिख रहे हैं ये शताब्दी का पहला दिन लिख रहे हैं, पहला दिन, और ये शताब्दी का अंतिम दिन लिख रहे हैं। एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन तो आप एकदम से उड़ा देंगे। देखिए 5 के बाद आगे यहां पे क्या है? 3। शताब्दी का पहला दिन सोमवार पर हुआ शुरू और अंतिम शुक्रवार पर, तो शुक्रवार के बाद यहां पर क्या लिखेंगे? शनिवार। अगली जो शताब्दी का दिन होगा तो शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। अब यहां जो 3 लिखा है तो 3 पर कौन सा दिन है? बुधवार। 3 के बाद 1, बुधवार के बाद यहां पर बृहस्पतिवार, और 1 पर क्या आता है? सोमवार। सोमवार के बाद यहां आ गया मंगलवार, और मंगलवार के बाद यहां क्या लिखा है? 0। देखिए 7 को अगर हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? विषम दिन निकाल रहे हैं। अगर 7 को 7 से भाग करेंगे तो रविवार के लिए हम क्या लिखेंगे? 0। तो 0 पर क्या आता है? रविवार। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हमेशा सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार ही हो सकते हैं, और अंतिम दिन केवल शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार ही हो सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट जो हमने बनाया है, इस चार्ट को आपको याद रखना है। आगे भी इसको आपको बहुत सारे प्रश्न यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है? कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? सोमवार है ऑप्शन में तो सोमवार हो सकता है। मंगलवार और बृहस्पतिवार, देखिए मंगलवार भी है और बृहस्पतिवार भी है तो ये भी हो सकता है। बृहस्पतिवार और शनिवार, देखिए बृहस्पतिवार तो है ही है और साथ में शनिवार है तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। केवल और केवल सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, ये 4 दिन ही किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। अगर 1 जनवरी 1601 का दिन आप निकालोगे तो इन्हीं 4 दिन में से निकलकर आएगा। चलिए अभी आगे इन क्वेश्चनों को भी निकालना सिखाएंगे कि कैसे इनको डायरेक्ट निकाला जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? देखिए अभी हमने एक कोड निकाला था यहां पे 5310। देखिए पहला दिन हमने यहां पे क्या था? सोमवार। पांचवा दिन कौन सा हो गया? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद यहां पे आ गया शनिवार। शनिवार के बाद यहां पे तीसरा दिन आ गया बुधवार। बुधवार के बाद यहां पर बृहस्पतिवार, और 1 पर यहां पर क्या होगा? सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार, और यहां 0 पर रविवार। ये क्या लिख दिया हमने? प्रथम दिन और अंतिम दिन। शताब्दी के प्रथम दिन ये सब क्या लिखे हैं? प्रथम दिन, और ये अंतिम दिन।
आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा? रविवार, देखिए रविवार है, यानी रविवार अंतिम दिन हो सकता है। सोमवार, देखिए सोमवार भी है, सोमवार अंतिम दिन हो सकता है। शनिवार, देखिए शनिवार, शनिवार कहीं नहीं है, यानी किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार, शनिवार कभी नहीं होगा। देखिए आगे अगला ऑप्शन था बुधवार, तो बुधवार भी है। प्रश्न ये था कि अंतिम दिन नहीं होगा, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार कभी नहीं होगा। ये आपको कोड याद रखना है, 5310। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार। रविवार को शून्य का कोड हमने दिया है, 7 से अगर 7 को भाग करते हैं तो शून्य आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को बुधवार हो तब उसी वर्ष 31 दिसंबर को क्या दिन होगा? अब देखिए हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ये 365 दिन किस प्रकार होते हैं पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन तो 1 सेकंड का भी नहीं है। देखिए हमारे पास ये 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। देखिए एक साधारण वर्ष में 52 रविवार होते हैं, 52 ही सोमवार होते हैं, 52 ही मंगलवार होते हैं, 52 ही बुधवार होते हैं और 52 ही बृहस्पतिवार, यानी सारे के सारे दिन ये 52 बार आते हैं। लेकिन जो वर्ष का पहला दिन होता है 1 जनवरी, वही वर्ष का अंतिम दिन होता है, यानी ये दोनों जो है सेम डे होते हैं, समान दिन होते हैं, तो वो दिन 53 बार आता है। कितनी बार आता है? 53 बार। प्रश्न है आपका, यदि 1 जनवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को क्या होगा? साधारण वर्ष के लिए बात कर रहा है, तो साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है और वो 53 बार आता है। एक साधारण वर्ष में जो भी दिन पहला होगा वो 53 बार आएगा और बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। तो इस तरीके से कुल एक साधारण वर्ष में 365 दिन बन पाते हैं। चलिए तो यहां पर क्या आंसर होगा? 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी यहां क्या होगा? बुधवार ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को क्या दिन होगा? अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका, यहां पर ये लीप वर्ष का है। लीप वर्ष के बारे में अगर बात करें तो लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन ज्यादा होता है, यानी फरवरी जो है 29 की होने की वजह से 365 की जगह 366 होते हैं। देखिए 1 जनवरी को जहां पर जो दिन होता है वो 30 दिसंबर का दिन आता है और 2 जनवरी को जो दिन होता है वो 31 दिसंबर को दिन होता है। यानी ये जो है दोनों कंडीशन ये सेम है। सेम का मतलब समान। 1 जनवरी को जो दिन आएगा वो 30 दिसंबर का दिन समान होगा, 2 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन समान होगा। लीप वर्ष में 2 दिन 53 बार आते हैं और साधारण वर्ष में एक दिन, ये जो 1 जनवरी का दिन होता है वो 53 बार आता है। तो यहां पर क्या होगा कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में हम हमेशा +1 करते हैं लीप वर्ष के केस में। 1 जनवरी को बुधवार है, क्वेश्चन लीप वर्ष का है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, तो बुधवार में सिर्फ हमें +1 करना है। बुधवार में हमने +1 कर दिया, आंसर हमें क्या मिल गया? बृहस्पतिवार। साधारण वर्ष का सवाल होता तो कुछ भी नहीं करना था, बुधवार की जगह आंसर बुधवार रहेगा। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगला दिन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आज हमारी कैलेंडर की पहली क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं कैलेंडर की दूसरी क्लास में। धन्यवाद।